नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही छत्तीसगढ़ में जो रहने वाले हैं, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा अवसर सामने आ चुका है। अर्थात 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जानी है अभी छत्तीसगढ़ में। उसका आवेदन जारी हो चुका है। तो उसी के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सीटीपी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी का हमारा पहला वीडियो है दोस्तों। सीडीपी में हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग बेसिक देखेंगे, साथ ही बाल विकास को समझेंगे, उनकी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं बाल विकास में जाने से पहले, हम लोग सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के बारे में कुछ देख लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आप बना सकें। तो पहला है दोस्तों मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक, अब मनोविज्ञान है मतलब कहीं से तो यह जन्मा होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कहीं से बना होगा, या फिर कोई तो इसको बनाने वाले होंगे। तो जो मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों, वो कौन है? अरस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अगला पॉइंट है दोस्तों विलियम वुंड के बारे में। तो ये क्या है? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो विलियम वुंड कभी भी पूछा जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। पूछा जाता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1832 में हुआ था इनका जन्म जर्मनी में। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो अगर कभी भी पूछा जाएगा दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किन्होंने परिभाषित किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विलियम वुंट ने किया है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया। अगर विलियम वुंड के बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म 1832 में जर्मनी में हुआ था, और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। 2 पॉइंट हो गया यहाँ से। अगला है वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट्स बना करके भी रख सकते हो। आप जब भी सीटेट का एग्ज़ाम दिलाएंगे, टेट का एग्ज़ाम दिलाएंगे, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिलाएंगे, चाहे कोई से भी स्टेट से रहो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला पॉइंट है विलियम जेम्स एवं वुंट ने 1879 में लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। अब यहाँ से ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि कहाँ मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की या फिर स्थापित किया गया, तो लिपजिंग में। दूसरा वो पूछा जा सकता है कौन से सन में, तो याद रखिएगा 1879 में। अब किन्होंने किया है, तो विलियम जेम्स एवं वुंट ने। तो यही वुंट है दोस्तों, जो विलियम वुंट है ना, वही है। ठीक है, तो यहाँ से 2 व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया था, तो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कौन कौन है, तो विलियम जेम्स एवं विलियम वुंट। सन कौन सा है? 1879। स्थान कौन सा है, तो लिपजिंग में। ठीक है, इतना हो जाएगा क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? वाटसन के बारे में। ठीक है, वाटसन के बारे में क्या है, तो व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है। तो वाटसन को क्या कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है वाटसन को। ठीक है, तो अभी तक हम उन लोगों ने लगभग वाटसन को लेकर के 4 मनोवैज्ञानिक का नाम देख चुके हैं। पहला देखें दोस्तों अरस्तु, जो कि मनोविज्ञान के जनक है। फिर विलियम वुंट देखे हैं, विलियम जेम्स देखे हैं। अब अगला है वाटसन। ठीक है, तो वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। क्या बोला गया है? मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो याद रखिएगा व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। अब मनोविज्ञान के बाद हमारे पास जो है दोस्तों बाल मनोविज्ञान, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, आगे सिलेबस में देखने वाले हैं, सब इसी से जुड़ा है। तो क्या है? बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में चिल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों बाल विज्ञान। तो इसके जो जनक है दोस्तों कौन है? प्लेटो है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्लेटो है। अगला पॉइंट है बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो बाल और मनोविज्ञान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है बाल मनोविज्ञान। बाल से तात्पर्य अर्थात बाल का अर्थ है, ये बोला जा सकता है वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता।
ठीक है। क्या है? वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता उसको क्या बोला जाता है? बाल बोला जाता है, अर्थात जो बालक होते हैं उनसे तात्पर्य है। अगला है मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग इसको नोट्स बना के रख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, बाद में आराम से नोट्स बना लीजिएगा। क्या है? बालकों के व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? तो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है, ठीक है। तो हमको पता है दोस्तों बाल मनोविज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये इसके अनुसार क्या बोला गया है? गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, ठीक है, किशोरावस्था तक करता है। अगला है दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। सबका नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसको नोट्स करके रख सकते हैं कि किसका जनक कौन है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे है, इसको याद रखिएगा। अगला है पॉइंट है दोस्तों इसी में व्यक्ति या फिर व्यक्ति से तात्पर्य है दोस्तों यहाँ बालक, तो व्यक्ति के विकास बोल सकते हैं या फिर बालक के विकास बोल सकते हैं। तो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल अर्थात जन्म पूर्व की प्रारंभिक अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है? तो जन्म से पहले और मृत्यु तक इसका अध्ययन किया जाता है, ये बोला गया है। देखते हैं दोस्तों और पॉइंट क्या है। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि पहला बेसिक क्लास है, लेकिन इसी में दोस्तों हम लोग मेन टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा। अगला है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। इसका नाम अभी हम लोग और देखें दोस्तों, जब हम लोग स्टार्ट किए हैं ना वहाँ पर भी हम लोग इनका नाम देखे हैं विलियम जेम्स का। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है, ठीक है। शिक्षक निर्माण की क्या माना है? आधारशिला माना है। किन्होंने माना है? स्किनर ने। अगला पॉइंट है स्किनर के अनुसार दोस्तों डेफिनेशन है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। तो ये क्या है दोस्तों? ये उनका कथन है, परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। स्किनर का परिभाषा है जिसमें क्या बोला गया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, ठीक है। किससे है? तो पढ़ने व सीखने से है इसका संबंध, ये बोला गया है। एक और इसका कथन है दोस्तों, देखते हैं क्या है। स्किनर के अनुसार ही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो क्या क्या आ जाता है दोस्तों? तो व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है इसके अंतर्गत। क्रो एंड क्रो का एक कथन है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों? तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? तो व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। किसके अनुसार है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार है, इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए दोस्तों, 3 टॉपिक हम लोग यहाँ से देख लिए। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं जिसका नाम है बाल विकास। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अभी जितना बेसिक पढ़े उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्या है दोस्तों? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो क्या है दोस्तों? बालकों के सर्वांगीण विकास, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। अगला पॉइंट है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। इसको याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, लगभग 3 क्वेश्चन आपके लिए। तो तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। और वो क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना वहीं से क्वेश्चन बना है। तो क्या है दोस्तों? बालकों का सर्वांगीण विकास कहाँ किया जाता है? तो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। उसी में अगला पॉइंट है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि
बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करती है। तो देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान अलग है और बाल विकास अलग है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं, तो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित दिशा प्रदान करता है, अर्थात विकास में सहायता प्रदान करता है। किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। अब परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, कुछ परिभाषा अपने पास है। तो क्या है, परिभाषाओं में पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो बाल विकास की परिभाषा देख रहे हैं ना, ठीक है, याद रखिएगा किसकी देख रहे हैं, तो बाल विकास की परिभाषा देख रहे हैं। पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, ठीक है। तो क्या है, बाल विकास ऐसा है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन कब से कब तक, तो गर्भावस्था से, अर्थात उसके जन्म से पूर्व की अवस्था से उसके मृत्यु पर्यंत तक की अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन किया जाता है, वह बाल विज्ञान होता है। किसके अनुसार है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अगला है दोस्तों डार्विन के अनुसार, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है, ठीक है। क्या है, बाल विकास किसका विज्ञान है, तो व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। तो ये आधा लाइन तो सेम है दोस्तों, अध्ययन कहाँ से कहाँ तक करता है, तो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक क्रो एंड क्रो के अनुसार भी है और डार्विन के अनुसार भी यही है, बस स्टार्टिंग का कुछ चेंज है। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है बोला गया है, ठीक है, डार्विन के अनुसार। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, हर्लॉक, इनके अनुसार क्या है देख लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब ये भी कथन एक ही टाइप का है दोस्तों, बस अपने अपने अनुसार सब अलग अलग दिए हैं। एक है गर्भधारण से, अर्थात जब बालक क्या गर्भ में होता है उस समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद जो जितने भी मनोवैज्ञानिक है अपने अपने हिसाब से अपना अपना डेफिनेशन दिए हैं, तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र। तो बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों, पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, पहला, ठीक है। तो क्या है, बाल विकास की जितनी भी अवस्था है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन सब को दोस्तों जब हम लोग इनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तब सभी पॉइंट को और अच्छे से यहाँ डील करेंगे। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, ठीक है। ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बाल विकास के क्षेत्र देख रहे हैं। अगला पॉइंट है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, तो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत या फिर बाल विकास के अंतर्गत। उसके बाद है दोस्तों बाल व्यवहारों, अंतःक्रियाओं, रुचियों, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। अगला पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन और साथ ही बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। तो ये सब क्या है दोस्तों, तो बाल विकास के क्षेत्र हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, रखना है तो ये दोस्तों आपके लिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न में दिया है बाल विकास का अर्थ है, ठीक है। पहला प्रश्न है, 4 आपको ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई इसका आंसर एक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं जिसमें प्रश्न में दिए हैं बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, ठीक है। तो कैसी मानी जाती है दोस्तों, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको भी कमेंट करके बताना है। और एक प्रश्न और है दोस्तों जो कि अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कुछ थ्योरी। क्या है, बाल अध्ययन का पिता कौन है, ठीक है। बाल अध्ययन का पिता कौन है, चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। तो तीनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा का ये करके बताना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद क्या है, तो वृद्धि और विकास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है वृद्धि को सबसे पहले देखते हैं। वृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि से है, ठीक है। क्या है, तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि से तात्पर्य वह है अगर मनुष्य के आकार में, बनावट में, भार में वृद्धि होता है तब उसको क्या बोलेंगे, वृद्धि, ठीक है। क्या बोलेंगे, उसको वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या है दोस्तों, मात्रात्मक होती है। इसको हम लोग माप सकते हैं वृद्धि को, अर्थात इसके लंबाई में इतना इंच बढ़ा, इतना सेंटीमीटर बढ़ाई हुआ या फिर बढ़ा,
और उसके बाद ये बोल सकते हैं कि उसके भार में इतना किलोग्राम का वृद्धि हुआ। ये सब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तब ये क्या सब आएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, फिर छोटा रहता है, फिर उसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में क्या है, उसका हाइट बढ़ते रहता है, हाथ पैर का आकार बढ़ते रहता है। तो ये सब किस में आएगा दोस्तों, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब मात्रात्मक होती है, ये बोला कि इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगला है वृद्धि सीमित होती है तथा परिपक्वता के स्तर तक होती है। ठीक है। वृद्धि क्या है दोस्तों, सीमित होती है, अर्थात एक एज तक वृद्धि हो पाती है, उसके बाद वह वहीं पर रुक जाती है वृद्धि जो है। और उसके बाद क्या बोला गया है, परिपक्वता के स्तर तक होती है। आदमी जब परिपक्व हो जाता है उसके बाद वृद्धि होना बंद हो जाता है, वृद्धि वहीं पर रुक जाती है व्यक्ति के परिपक्व होने के पश्चात। अगला है दोस्तों, इसमें एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना परिभाषा दी है, अपना मत दिया है। मनोवैज्ञानिक का नाम है फ्रैंक। ठीक है। तो फ्रैंक के अनुसार क्या है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। ठीक है। अब कोशिकाओं में वृद्धि होगा तभी तो आपका शरीर बढ़ेगा। ठीक है। अगर कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगा तो आप बचपन में जैसे थे उतने ही बड़े रहेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो फ्रैंक के अनुसार दिया है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, क्योंकि कोशिका के बढ़ने के कारण ही हमारे हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है, बाल की लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। अब अगला है दोस्तों, विकास क्या है। विकास को देखते हैं, इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं विकास को। तो विकास क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो विकास क्या है दोस्तों, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के पहले अर्थात गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। अगला है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ये अर्थात सीधा सीधा ये बोल सकते हैं दोस्तों, विकास के अंतर्गत बालक का चहुमुखी विकास होता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, क्रियात्मक रूप से हो, संज्ञानात्मक हो, भाषागत हो, संवेगात्मक हो। तो इन सभी में क्या होता है, उसका विकास होता है। तब क्या कहलाता है, वह विकास कहलाता है। अगर इसमें से किसी एक का हो दोस्तों, शारीरिक बस होता है, जैसे लंबाई में बढ़ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या है, सभी में हो जाएगा तब वह विकास के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अब विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को और क्या कहा जाता है, तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है विकास को। तो ये दोस्तों इसमें कुछ अंतर है, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। अगला देखते हैं दोस्तों, विकास की परिभाषा है। तो विकास की कुछ परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है विकास। स्किनर के अनुसार क्या है, विकास और वृद्धि का परम उद्देश्य है सुसमायोजित और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना। तो ये क्या है दोस्तों, विकास और वृद्धि का परम उद्देश्य है। अब दिए दोस्तों हरलाक के अनुसार। तो हरलाक के अनुसार क्या है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। ठीक है। तो विकास क्या है, केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत, या फिर इसी को क्या बोला गया है, आपस में संबंध परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। तो एक इनके अनुसार है दोस्तों, हरलाक के अनुसार है। अगला है दोस्तों मुनरो के अनुसार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे परिभाषा दे दिए गए हैं। तो मुनरो के अनुसार क्या है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है। तो बच्चा क्या, भ्रूणावस्था कब होता है दोस्तों, वह पैदा होने से पहले की अवस्था है। ठीक है। और कब तक, तो प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, और यही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अरस्तु के अनुसार है दोस्तों, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्तित्व में परिवर्तन है। क्या है, आंतरिक और बाह्य कारणों से, दोनों को याद रखिएगा। कौन कौन से कारणों से, तो उनके इंटरनल और क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल, अर्थात आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। किसके अनुसार है, अरस्तु के अनुसार। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसका दूसरा वीडियो प्राप्त करने के लिए
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आपके में नोटिफिकेशन जा सके। तो दूसरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं। आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।